तो गाइस, हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, ये बात अभी राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ तीनों ने बोला है, जो अभी इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। और एक लोग यूपी का लोग बोला है हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। ये सब बात का मुंह से शोभा नहीं देता, ये यूपी का एक व्यक्ति ने बोला है। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। देश और देश के अंदर ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री रहने का मतलब ही नहीं बनता है जो इस टाइप की भाषा को इस्तेमाल करते हैं। अगर बटोगे तो कटोगे, क्या मतलब बनता है? अब लिख लो, अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहा हूं। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। मोदी, हम तुझसे डरने वाले नहीं हैं। अरे हम वो हैं मोदी जो सिर्फ अल्लाह से डरते। तो दोस्तों, सवाल यही है कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। इस बात पे यूपी के कई सारे मुस्लिम इस बात पे सहमत नहीं है और कई सारे लोग इस पे चिढ़ रहे हैं। और क्यों हिंदुओं को बटने और कटने पे हर लोगों को बेचैनी बढ़े हुए हैं। हिंदू बटा तो क्या घटा और हिंदू एकजुट हुआ तो क्या हुआ, परिणाम सबके सामने। यही सबसे बड़ी चिंता उस विपक्ष की जिसने जाति वाला मायाजाल फैलाकर करीब 3 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटों पर समेट दिया था। जैसे कि 2024 इलेक्शन में कांग्रेस नेता ने हिंदुओं के बारे में कई सारे सवाल उठाए थे, जैसे संविधान खतरे में है, मोदी देश बर्बाद कर देंगे, मोदी हर लोगों को मिट्टी में मिला देंगे। ये मतलब कई सारे बात कांग्रेस पार्टी ने बोला। इस जाति वाला मायाजाल फैलाकर करीब 3 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटों पर समेट दिया था। अब तो बस ईवीएम के बहाने वाला खंबा है और शिकायतों की लंबी फहरिस्त। तो क्या विपक्ष के हिंदुओं को बांटो फार्मूले का काउंटर मिल गया? मोदी योगी का बटोगे तो कटोगे मंत्र हिंदुओं को समझ में आ गया? आखिर हिंदू एकजुटता की लाइन से क्यों घबरा रहा है विपक्ष? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आगे समझने और जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले उस बयान को सुनना जरूरी है जो समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का है, जो फिलहाल सीएम के बटोगे तो कटोगे वाले फार्मूले से बेहद आहत हैं। इस प्रदेश और देश के अंदर ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री रहने का मतलब ही नहीं बनता है जो इस टाइप की भाषा को इस्तेमाल करते हैं। अगर बटोगे तो कटोगे, क्या मतलब बनता है? मैं पूछना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय इस चीज पर ध्यान दे कि अगर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की सरकार की भाषा ऐसी होगी तो जो यहाँ पर माइनॉरिटी के अंदर जो लोग हैं, जो मुस्लिम समाज हैं, वो अपने आप को सुरक्षित कैसे महफूज करेंगे? तो सवाल बर्क साहब के इसी टाइप के बयान को लेकर है कि ऐसी कौन सी बात कह दी सीएम योगी ने जिससे ये इतने पीड़ित हो गए। अगर मोदी योगी हिंदू एकजुटता की बात करते हो तो इसमें गलत क्या है? इस बात पे कांग्रेस पार्टी भले ही नहीं पकड़ाएं, लेकिन वो बहुत ज्यादा बेइज्जती हुए जो इस बात को साबित नहीं कर पाए। और इसी के वजह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जाति गणना के बारे में बोल के यूपी से कांग्रेस को कई सारी सीटें मिल गई और बीजेपी को वहाँ पे हार देखने को पड़ी, जो कांग्रेस को उम्मीद भी नहीं था कि हम यूपी से हम इस बार इलेक्शन में जीत जाएंगे। क्या ये बात ढकी छुपी है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम यादव वोट बैंक के खास फार्मूले को साध कर ही सत्ता की मलाई काटती रही है? अब जरा ये समझने की जरूरत है कि सीएम योगी ने अगर बटोगे तो कटोगे बात कही तो इसके पीछे वजह क्या थी। दरअसल बीजेपी कहती है कि 2024 लोकसभा चुनावों से लगातार विपक्ष का मकसद है हिंदुओं में जाति भेद को बढ़ाना,
क्योंकि अगर हिंदू जाति में बटे तो फायदा होगा। इसलिए पिछड़ों और दलितों को भड़काना, आरक्षण के मुद्दे पर झूठ फैलाना और हिंदू वोट बैंक में बिखराव करने की कोशिश हुई। जिन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, वे आज नकाब पहन करके फिर से गुमराह करने की मुद्रा में आ गए। ये बात योगी आदित्यनाथ ने बोला हिंदू कटेंगे तो बटेंगे, तो यूपी में पूरा हड़कंप मच गया। कांग्रेस के पार्टी अखिलेश यादव और राहुल गांधी यानी कि कई सारे नेता ने हिंदुओं को यूपी में बांटने का प्रयास किया, फिर भी इन पे नाकाम रहा और वो यूपी से ऐसा कर ही नहीं पाया। तो जो जातियों में हिंदू समाज को बांटे वो ठीक, जो मुसलमानों से जाति न पूछे वो सेकुलर, और जो हिंदुओं से जाति में न बंटने की अपील करे वो कम्युनल। ये चित भी मेरी और पट भी मेरी वाला दांव आज का नहीं है। बीजेपी कहती है कि आजादी के बाद से इसी जाति में बांटो वाले फार्मूले पर कांग्रेस ने 50 सालों से ज्यादा वक्त तक इस देश में राज किया। कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार ये सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। कांग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मूला लाती रहती है। तो दोस्तों आप सब ये हिंदू बटेंगे कटेंगे ये कांग्रेस पार्टी का आप लोग सारे पॉडकास्ट और इंटरव्यू स्पीच देखा तो आप लोगों को पता ही चल गया हो। तो मतलब यही कहना है कि राहुल गांधी जाति गणना की बात करे तो ठीक है, और वही अगर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ हिंदुओं को एक साथ रहने को कहे तो ये गलत है। आखिर ये कहाँ का कानून है? मतलब कि दोस्तों आप सबको बता दे तो राहुल गांधी जाति गणना को बात करके यूपी से वो तो जीत गया, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र का बदलने है हिंदुओं को तोड़ने का कोशिश किया, फिर भी वो नाकाम रहे। और ये अभी बात हिंदू कटेंगे तो बटेंगे ये भी इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है। तो गाइस आप सबको सारी नोटिफिकेशन मैं इस वीडियो में दे चुका हूँ। अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।